गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम विजयराज कटारिया। उम्मीद करते हैं कि आपने 10th के एग्जाम सही तरीके से दिए होंगे। अब 10th के एग्जाम होने के बाद में आप बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 10th के एग्जाम के बाद में आपके वैसे भी 10th के एग्जाम थोड़े लेट हुए हैं। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब 11वीं क्लास के बारे में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 11वीं क्लास आप स्कूल में तो भी पढ़ नहीं सकते, पता नहीं कब तक स्कूलें ओपन हो, कोई अपने पास सूचना नहीं है। तो हम आशा करेंगे आप लोगों से कि आप 11वीं की परीक्षा जो क्लासें हैं प्रॉपर तरीके से किस तरीके से पढ़ सकते हैं। आप बायोलॉजी बूस्टर स्टडी पॉइंट के अंदर अपनी 11वीं की, 10th की और 12th की जो वीडियोज हैं सिलेबस से रिलेटेड, एनसीईआरटी हो या आरबीएससी, सभी सिलेबस का आपको वीडियो जो नोट्स से बायोलॉजी बूस्टर स्टडी पॉइंट में इजीली तरीके से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले डिस्कशन इस बात से कर लेता हूं कि इस साल जो आपका नया सिलेबस राजस्थान बोर्ड ने लागू किया है वो एनसीईआरटी के बेस पे है। और एनसीईआरटी एक माना हुआ बोर्ड है या सिलेबस है जिसमें जो बच्चे नीट के या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें बड़ा ही इसका रोल होता है, क्योंकि स्पेशली नीट के अंदर एनसीईआरटी सिलेबस को इंपोर्टेंस दी जाती है। तो राजस्थान बोर्ड ने भी इसी साल 11th और 9th का सिलेबस चेंज करके नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए इजी कर दिया है उनका जो फाइट है एंट्रेंस एग्जाम की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो जानकारी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं, वो क्लास 11th का है, सिलेबस एनसीईआरटी और सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। इस साल आपके जो बुक्स है, पाठ्यक्रम जो राजस्थान बोर्ड ने लागू किया है वो एनसीईआरटी बेस पे है। और उस एनसीईआरटी बेस पे कौन कौन से चैप्टर्स आपको इस साल पढ़ने हैं उन चैप्टर्स के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो देखिए गाइस, सबसे पहला चैप्टर आपका पहला होगा जीव जगत के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा आपका चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, जिसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना होगा। तीसरा है वनस्पति जगत, यानी इसमें वनस्पतियों से संबंधित, पेड़ पौधों संबंधित जगत कौन कौन से हैं, उन्हें किन किन ग्रुप्स में, फाइलम में, संघ में बांटा गया है, उनके बारे में यहां पर पढ़ना होगा। चौथा आपका पाठ होगा प्राणी जगत, यहां पर आप जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पांचवा पाठ आपका है पुष्पीय पादपों की आकारिकी, जो पुष्पीय पादप है उनकी संरचनाएं किस तरीके से हैं, बनावट किस तरीके से, उनका अध्ययन आप इनके अंतर्गत करेंगे। छठा पाठ आपका है पुष्पीय पादपों का शरीर किस तरीके का होता है, उनके बारे में अध्ययन पुष्पीय पादपों का शरीर में करेंगे। सातवां पाठ आपका होगा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। आठवां पाठ है कोशिका, जीव जो जंतु हैं उनकी एक सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम यहां पर 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। 9वां पाठ आपका है जैव अणु। 10वां पाठ होगा कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। 11वां लेसन आपका है पौधों में परिवहन। 12वां लेसन होगा खनिज पोषण। 13वां लेसन है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। 14वां लेसन होगा पादपों में श्वसन। उसके बाद 15वां लेसन है पादप वृद्धि एवं परिवर्तन। 16वां पाठ होगा पाचन एवं अवशोषण। 17वां पाठ है श्वसन और गैसों का विनिमय। 18वां पाठ है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। 19वां पाठ है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। 20वां पाठ है गमन एवं संचलन। 21वां पाठ है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। और 22वां पाठ है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। गाइस, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पर आपको 11th क्लास के बारे में बताए जो इस साल आप पढ़ेंगे, इनमें से लगभग आधे से लेसन ऐसे हैं जो आप 12th में भी हैं। तो गाइस, 12th में जो इस साल बच्चे एग्जाम देंगे वो 12th में पढ़ेंगे, लेकिन आपको 11th में एनसीईआरटी सिलेबस मिलने का मतलब है कि आप अपने जो बच्चे डॉक्टर्स बनने की ख्वाब अपने दिमाग में रखते हैं उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, कंपटीशन भी बड़ा इजी रहेगा उनके लिए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि बायोलॉजी है क्या, जीव विज्ञान है क्या, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए गाइस, जीव विज्ञान जो है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। और बायोलॉजी जो शब्द है एक टर्मिनोलॉजी है जो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुई है। और जो बायोलॉजी है स्पेशली अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बनी है। तो हम उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक टर्मिनोलॉजी है, इसका हिंदी अर्थ होता है जीव विज्ञान। मैं दोनों भाषाओं में आपको यहां पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का मतलब है कि विज्ञान
जो है, इसके अंतर्गत हम सभी जीवों के बारे में, इस सृष्टि पर, इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में स्टडी हम जीव विज्ञान में या बायोलॉजी के अंदर करते हैं, अकॉर्डिंग करते हैं। अब बायोलॉजी है जो 2 वर्ड से डेवलप हुआ है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द इसका है बायोस और दूसरा शब्द है लॉजी। ये 2 शब्दों से मिलकर आपका बायोलॉजी बना है। अब इन दोनों शब्दों को हमें समझना है कि बायोस क्या है और लॉजी क्या है। तो देखिए गाइस, बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन या ऑर्गेनिज्म या जीव। मैंने बड़े इजीली तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है कि बायोस के अंतर्गत हम लाइफ के बारे में स्ट्रगल करते हैं या लाइफ के बारे में डिस्कवरीज ज्यादा से ज्यादा अपने को जो प्रोवाइड हो सके उनके बारे में स्टडी हम यहां पर करते हैं। तो बायोस का मतलब हो गया जीव या जीवन। ओके गाइस, लॉजी का मतलब होता है स्टडी और स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अब बायोलॉजी जो शब्द है उसको हम सम्मिलित रूप से किस तरीके से बना सकते हैं, तो बायोलॉजी शब्द को हम सम्मिलित रूप से कह सकते हैं जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो बायोलॉजी कहलाती है। तो इजीली तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बायोस क्या है, जीव, जीवन, लॉजी स्टडी, अध्ययन, यानी कि जीवों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाएगा वो जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाएगा। अब गाइज मैं इसमें थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, कुछ जानकारी बायोलॉजी से संबंधित या इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। ये बायोलॉजी शब्द दिखने में बड़ा इजी है। सबसे पहले हम बात यहां पर करने वाले हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो गाइस फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अमूमन दिमाग में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने पढ़ लिया है, हमें पता है, लेकिन कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो गाइस बायोलॉजी का पिता कहा जाता है अरस्तु को, और ये लगभग 400 BC पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में कंप्लीट हो चुका है कि फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है। ओके गाइस, अब मैं थोड़ा इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना देता हूं आपके लिए कि मदर ऑफ बायोलॉजी क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं थोड़ा इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता हूं कि मदर ऑफ बायोलॉजी, मदर ऑफ बायोलॉजी। शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको इन चीजों से भी अवगत कराने वाला हूं, क्योंकि अमूमन किसी भी चीज का ओरिजिन जब होता है तो हमें उनके बारे में कंप्लीटली जो इंफॉर्मेशन है वो जानना बहुत जरूरी है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। मदर ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो मदर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है मारिया सिबिला मैरीन को। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए अजीब होगा गाइस। मदर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है मारिया सिबिला मैरीन को कहा जाता है। इन्होंने इसकी उपाधि या मदर ऑफ बायोलॉजी ने कब और किस बेस पे कहा गया, तो ध्यान रखना कि 2 अप्रैल 1647 को इन्हें मदर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाने लगा था। इन्होंने कुछ इस तरीके की डिस्कवरीज हमारे सामने प्रस्तुत की थी, प्रेजेंट की थी, जो हमें बड़े ही आश्चर्यजनक लगी और इसलिए इन्हें मदर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाने लगा। और फादर का आपको पता ही है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। अब मैं थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बना देता हूं, क्योंकि हमें हर एक चीज के बारे में कुछ जानकारी होना लाजमी है। तो गाइस मैंने अभी बायोलॉजी के फादर के बारे में डिस्कशन किया और बायोलॉजी के मदर के बारे में यहां पर डिस्कशन किया है। अब मैं डिस्कशन आपके सामने करने वाला हूं कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की
कितनी ब्रांचेस हैं, तो बायोलॉजी जो है उसको 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। स्पेशली पहली ब्रांच है बॉटनी। गाइस बॉटनी आप सभी ने देखा है, बॉटनी को हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अब मैं इसको क्लियर करने वाला हूं, वनस्पति विज्ञान क्या है। तो देखिए गाइस इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, पढ़ लिया आपने 10th में। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर कर देता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाती है। स्टडी फॉर प्लांट्स आर कॉल्ड बोटनी, यानी कि बोटनी के अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान जो है इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब मैं यहां पर इस क्वेश्चन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं कि बोटनी यानी फादर ऑफ बोटनी, कि फादर ऑफ बोटनी। तो गाइस फादर ऑफ बोटनी, तो बोटनी का फादर किसे कहा जाता है। आपने ये क्वेश्चन सुना भी होगा और आपको शायद आता भी होगा, लेकिन अभी नहीं आ पा रहा होगा क्योंकि सामने मैं खड़ा हूं, इसलिए फादर ऑफ बोटनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है, थियोफिस्ट को कहा जाता है या थियोफाइस्ट को कहा जाता है। ओके गाइस, और कब से कहा जाने लगा है, 371 BC पूर्व से इसे फादर ऑफ बोटनी के नाम से जाना जाता है। तो बायोलॉजी की पहली ब्रांच, ये ब्रांचेज है बायोलॉजी की, ब्रांचेज हैं जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं या कर रहे हैं। बोटनी वनस्पति विज्ञान, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान या बोटनी कहलाती है। और फादर ऑफ बोटनी थियोफास्ट। गाइस मैंने यहां पर इसका पूरा नाम नहीं लिखा है, थियोफास्ट, थियोफास्ट। ओके, तो मैं इसको दोबारा आपको क्लियरली राइट कर देता हूं कि फादर ऑफ बोटनी कौन है, थियोफास्ट। ओके गाइस, 371 BC पूर्व। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं अगली ब्रांच बायोलॉजी की। तो नेक्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की जूलॉजी, और जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान। अब इस जूलॉजी में हम क्या करने वाले हैं, इस जूलॉजी में हम ओनली जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जूलॉजी या जंतु विज्ञान कहलाती है। अब क्वेश्चन यहां पर फिर आ गया है कि फादर ऑफ जूलॉजी, कि फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी होगा, आपके माइंड में होगा फादर ऑफ जूलॉजी के बारे में। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। और बायोलॉजी का फादर कौन है, यही अरस्तु है। ठीक है गाइस, अगली ब्रांच आपकी है बायोलॉजी की माइक्रोबायोलॉजी। इसे हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो गाइस ध्यान रखना कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, ETC, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी जिसके अकॉर्डिंग की जाएगी वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। तो गाइस आज मैंने नॉर्मली आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन यहां पर किया है कि बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी की ब्रांचें कितनी है, तो बायोलॉजी 3 ब्रांच में डिवाइड होता है, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। नॉर्मली तरीके से हमने बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया है। और बायोलॉजी जो है उसका फील्ड क्या क्या हो सकता है, बायोलॉजी में हम अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो बायोलॉजी में आप नीट की तैयारी भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, कंपाउंडर भी बन सकते हैं, नर्स भी बन सकते हैं, BSc नर्सिंग भी आप कर सकते हैं, GNM भी आप कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। मैनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बायोलॉजी में हैं। तो बायोलॉजी एक अच्छा सब्जेक्ट है जिससे आप अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।